हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। यातायात सुरक्षा को लेकर डीएम ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। दरभंगा नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर शहरी समृद्धि उत्सव योजना के तहत लोगों को पहुंचाई गई कई सरकारी योजनाओं के लाभ। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा का किया शुभारंभ। जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। 18 फरवरी को संसद मार्च को लेकर किसान खेत मजदूर कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। और माउंट सबर कन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक मॉडल। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। यातायात सुरक्षा को लेकर डीएम ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी।
दरभंगा नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर शहरी समृद्धि उत्सव योजना के तहत लोगों को पहुंचाई गई कई सरकारी योजनाओं के लाभ। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा का किया शुभारंभ। जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। 18 फरवरी को संसद मार्च को लेकर किसान खेत मजदूर कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। और माउंट सबर कन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक मॉडल। यातायात सुरक्षा को लेकर डीएम ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारीगण रहे मौजूद। सोनीपुर के कप्तान से आग्रह किया आप अपना प्लेयर लिस्ट कम्युनिटी बॉक्स में जमा करेंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे बैक फुट पे आ चुकी है सूरजपुर की टीम। 151 लोगों का खाता खुला। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगभग 50 टू व्हीलर का मोटर रैली निकाला गया है, जिसमें हेलमेट पहनने के लिए विशेष रूप से जागरूकता फैलाने के लिए ये काम करेगा और शहर में घूम करके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। कई सारे खर्च करके हम लोग बाइक खरीदते हैं, लेकिन हेलमेट छोटा सा चीज़ है, वो नहीं पहनने की वजह से कई जान चली जाती है। इसके लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान के साथ साथ फाइन लेने का भी अभियान चल रहा है। अभी 150 के लगभग लोगों से फाइन लेने की काम डीटीओ के ऑफिस के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार का जागरूकता अभियान चलता रहेगा ताकि हेलमेट पहनने का आदत लोगों के बीच में आए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को सुरक्षित ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश की जा रही है। आज इसके लिए बाइक रैली निकाली गई है और भी कार्यक्रम है। स्कूलों का सहयोग लिया जा रहा है। छात्राओं के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग हेलमेट पहन के चलें, अपनी लेन में चलें, ओवर स्पीडिंग से बचें, नशे के प्रयोग से बचें और भी जानकारियाँ देकर लोगों को ज़िंदगी बचाने के बारे में अवेयर किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर शहरी समृद्धि उत्सव योजना के तहत कई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर संयुक्त रूप से महापौर वैजयंती देवी खेरिया, विधायक संजय सरावगी तथा नगर आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद ने किया। है जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उन लोग के लिए है। तो जो चाहते हैं कि हम सब कुछ होते हुए भी हम लोग हक ले, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनका नियम है कि उनके पास कार्ड होना चाहिए। उस कार्ड के माध्यम से ही ले सकते हैं। कौशल दरभंगा शहर में कौशल प्रशिक्षण है योजना पहली है, सामाजिक सुरक्षा है, स्वरोजगार योजना है, निराश्रितों के लिए आश्रय की व्यवस्था है, जिनके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उन लोग के लिए छत योजना है। क्षेत्र में शहरी उत्सव योजना का आयोजन किया गया है, शहरी समृद्ध उत्सव का, और इसका उद्देश्य यह है कि जो आम जनता है उनको ज्यादा से ज्यादा जो भारत सरकार द्वारा देय योजनाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मिले और उसकी जानकारी भी आम जनता को हो। कृपया साविया खातून आई मैडम, यहाँ कार्ड बंटवा दी। कार्यक्रम मुख्य गरीबी के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बसर कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम है, उनको उठाने के लिए कार्यक्रम है। तो इसमें अधिक से अधिक लोग लागू उठाए। सबसे पहले है कि जनधन खाता खोलना इसमें है। माननीय विधायक जी ने बहुत विस्तृत ढंग से योजना के बारे में बताया है। तो सबसे पहले सभी जिनको खाता नहीं है जनधन खाता खोलना है,
जनधन खाता खुलने से बहुत सी योजनाएं उनको एक साथ मिल जाएगी। आगामी 18 फरवरी को संसद मार्च को लेकर किसान खेत मजदूर कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए नंद किशोर शुक्ला। लोगों से संसद मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील। तो पैक्स को किया खरीदने के लिए। अब पैक्स क्या है तो बिहार में वित्त नहीं, उसके पास कोई फंड नहीं है। कई पैक्स अध्यक्ष लोग इस मीटिंग में जब उन लोगों को दे दिया पूरा धान और गेहूं खरीदने का लाइसेंस, प्रपोर्शन कैसे एक भी जो बोरिंग था बिहार का यहाँ हो गया जी। भाइयों, हम आपको बताना यह चाहते जब बिहार की कृषि और संकट में है और यह पूरा उसका पोल खुल गया। का दरभंगा जिला होगा और नीतीश सरकार के खिलाफ उसके विधानसभा में वो एक किल का काम करेगा। वह ऐतिहासिक रैली की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी से हम आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहेंगे। किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं की बैठक है जो आज किसानों की समस्या, खेत मजदूरों की समस्या है, उस पर चर्चा करनी है। और जो 18 तारीख को पटना में जो प्रतिवाद मार्च होने जा रहा है, सत्याग्रह होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब शामिल हों। उनको आह्वान करने के लिए हम यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से यहाँ पहुँचे। 18 के लिए मुख्य मांग तो यही है कि जो अपने राज्य में भूमि हदबंदी कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए। जो ऐसे भूमिहीन हैं जिनको आवास की ज़मीन नहीं है, ज़मीन दी जाए, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाए। जो किसी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको उनका पक्का पट्टा दिया जाए। जो बटाईदार हैं उनको संरक्षण दिया जाए। जो आम किसान हैं उनको खाद, बीज, पानी में मदद दी जाए। जो दूसरे किसान हैं उनके जो फसल जब तैयार होते हैं उसके लिए खरीद केंद्र की व्यवस्था हो ताकि उनको फसल का उचित कीमत मिले। आम किसानों को सस्ते कर्जे की गारंटी हो और जो कर्जों से के भार से दबे हुए हैं उनको कर्ज से मुक्ति दिया जाए। जो खेत मजदूर हैं उनके लिए काम की व्यवस्था हो। मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाया जाए, उनको काम दिया जाए, केंद्रीय कानून बनाया जाए, उनके लिए काम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इसकी गारंटी हो। जो आम नौजवान हैं उनके अंदर जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए। ये सारे सवाल हम लोग वहाँ विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर उठाएंगे। क्या नाम हुआ? नंद किशोर शुक्ला, संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय किसान सभा। दरभंगा जिला किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के ओर से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में के जरिए हम 18 फरवरी को विधानसभा घेराव जो 50 किसान समन्वय समिति की संगठनों की ओर से आह्वान किया गया है उसका दरभंगा जिले में व्यापक तैयारी हो। दरभंगा जिला में हजारों की संख्या में यहाँ से लोग 17 तारीख को मार्च करें। इन के तैयारी के लिए आज हमारा सम्मेलन आयोजित किया गया है। हम बताना चाहते हैं जो दरभंगा जिले में बड़े पैमाने पर गरीबों पर हमला शुरू हुआ है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। बरसों से गरीब जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। दाँत में हमारा कब्जा है, गरीबों का कब्जा है। आज नए रूप से वहाँ जो है सो जमींदार अपराधी का गिरोह बेदखल करने का कोशिश कर रहा है। हाया घाट में कई जगह बेदखल करने का कोशिश हुआ है, हनुमान नगर में बेदखल करने का कोशिश हुआ है। नीतीश सरकार गरीबों को ज़मीन नहीं दिया और जिस ज़मीन पर गरीब बसे हुए हैं उसको उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। आज पूरा दरभंगा जिला सूखा हुआ है लेकिन सूखा राहत नहीं मिला, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, चापाकल बंद है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जो यहाँ एकमात्र अशोक पेपर मिल था वह भी बंद है। बेरोजगार नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों का पलायन हो रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर हम
किसान सभा और खेत मजदूरों की ओर से 18 तारीख को विधानसभा पर मार्च करेंगे। 17 फरवरी को बड़ी संख्या में यहाँ से हम लोग पटना जाएंगे। इसी तैयारी के उद्देश्य से आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। सभा और खेत मजदूरों का आज कार्यकर्ता सम्मेलन करके हम लोग निर्णय करने जा रहे हैं कि 18 फरवरी को बिहार सरकार का घेराव करेंगे और दरभंगा से व्यापक संख्या में गरीब खेत मजदूर किसानों के जत्था को हम ले जाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में सीलिंग कानून, बटाईदारी कानून, मनरेगा कानून फैल जैसा दिखाई पड़ रहा है। मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि गरीब गुरबा को पेंशन मिल रहा था, 42 महीना से उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा में भयंकर अनियमितता है। आधे लोगों को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है। आवास की समस्या है। भ्रष्टाचार बड़ी तेज़ी से शिष्टाचार का रूप ग्रहण कर लिया है। ये जो किसान और खेत मजदूरों का सवाल है, इन सवालों को लेकर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को 18 को हम लोग घेरने का काम करेंगे और लाखों लाख की संख्या में इस मांगों पर बल देने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए बड़ी रैली पटना में करने का निर्णय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेंगे अपना हक हम कैसे लेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। राज सेमिनरी स्कूल राजनगर में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित उपस्थित रहा पूरा विद्यालय परिवार। जूनियर साइंटिस्ट क्लब दरभंगा भूमंडलीय उष्मीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के थीम पर आधारित विवाह समारोह का आयोजन कर रही है। जूनियर साइंटिस्ट क्लब के संस्थापक श्रवण कुमार राय की शादी 9 फरवरी को स्थानीय श्यामा मंदिर परिसर स्थित विवाह भवन में होना है। इस अवसर पर ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और निदान विषय पर आधारित विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे एवं जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में जूनियर साइंटिस्ट क्लब दरभंगा के सदस्यों ने दी। से ये रिक्वेस्ट है, हम लोग जो ये लगा रहे हैं स्टॉल, मेनली इसका मैसेज हम लोग यही देना चाहते हैं कि आप लोग प्लांटेशन करने का ये जो एक्टिविटी है उसको आप लोग, जैसे कि शादी में हम लोग अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, हम लोगों को बचपन से ये पोजीशन किया जाता है कि अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। बट अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ही सीरियस होने वाला है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है अगर सभी लोग प्लांट लगाने का जिम्मा ले ले, पर्टिकुलर पर्सन सिंगल तो आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम यही जानकारी देंगे। एक्चुअली में ये जो बोल रहा हूँ तो थीम बेस्ड शादी है जिसका मुख्य थीम है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पे जानकारी देने के लिए, एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व के समस्त एक बहुत बड़ी समस्या और इसका बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पूरे संसार पे है। और ये तो बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो आम लोग हैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और निकल जा रहे हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ यानी कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है, जिसका ग्लेशियर पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, बैड इकोसिस्टम, वाटर क्राइसिस जो अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में भी 10 रिस्क को बताया गया, उसमें से वाटर क्राइसिस सबसे मुख्य आपदा को बताई गई, 10 में से 1 है। टेक्निकल वर्ड पे आएंगे तो इस ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करने वाले मुख्य गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस है। ये ग्रीन हाउस गैसेस में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है। हम औद्योगिक क्रांति के बाद और मानव जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण और जितने भी ऑटोमोबाइल चला रहे हैं आजकल, उसमें से कंप्लीट जो निकल रही है ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, जो पूर्णतः क्या करती है, हमारे वायुमंडल को गर्म रखती है। और एक्चुअली में इनमें जो गैसेस है मुख्यतः नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड है, CH4 यानी कि मीथेन है। ये सभी एक्चुअली में हमारे ऊपर
आवरण को क्या करती है, गर्म रखती है। पॉपुलेशन और बहुत सारी चीज़ें, पर ये सोशल मैसेज भी दे रहा है। दिन प्रतिदिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे पास इतना मैन पावर है, पर फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी लिटरेसी रेट इतनी कम है। बस इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे शादी में जितनी भी हमारे गिफ्ट्स आएंगे, मतलब वो मनी के रूप में आने चाहिए। हम लोगों ने अपने गेस्ट से कहा है कि वो हमें पैसा दें, ताकि हम उस सारे पैसे को कंट्रीब्यूट करके हमारे पास हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, हमारे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है, वहाँ पे हम वो सुविधा प्रोवाइड कर सकें उन बच्चों को जो सपने देखते हैं स्मार्ट क्लास का। हम चाहते हैं कि उन्हें वो चीज़ मिले जो उन्होंने सपना देखा है कभी ना कभी। तो ये एक तरह से सोशल मैसेज भी है कि अगर हर शादी में एक स्मार्ट क्लास भी लगता है किसी एक गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि 1 साल बाद हर गवर्नमेंट स्कूल में एक स्मार्ट क्लास होगा जहाँ बच्चों के अनोखे सपने पूरे हो सकेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आगामी 29 और 30 मार्च 2019 को UGC स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा किया जा रहा है। नेशनल सेमिनार का विषय रिसेंट ट्रेंड्स इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट रखा गया है। गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग सभागार में इस नेशनल सेमिनार को लेकर कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय के द्वारा फर्स्ट सर्कुलर जारी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर के साहू, डॉक्टर इंद्रनाथ मिश्रा, डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी सहित अन्य वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक गण मौजूद रहे। कंसेंट आ गया है। प्रोफेसर HB सिंह BHU के हैं, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी को, उनका कंसेंट आ गया है। प्रोफेसर अभिजीत बंदोपाध्याय जो वर्धमान यूनिवर्सिटी के हैं, उनका कंसेंट आया हुआ है। एंड प्रोफेसर HK चौरसिया भागलपुर यूनिवर्सिटी के हैं, उनका कंसेंट आया हुआ है। और प्रोफेसर AK पांडे मॉलिक्यूलर एंड प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट हैं, वो आएंगे। 5 का हमें कंसेंट है। हम लोग ने 16 के जो इंडिया लेवल के प्लांट पैथोलॉजी के आदमी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, उनसे आने का आग्रह हम लोग भेजे। सफलता के कारण 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार है जो 29 और 30 मार्च को इस विभाग में होगा। यह राष्ट्रीय सेमिनार का जो टाइटल है रिसेंट ट्रेंड्स इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। यह बड़ा ही बॉटनी विभाग का एक विशेष ब्रांच है जिसमें कि हम लोग प्लांट पैथोलॉजी करते हैं। पौधे में जो बीमारियां होती हैं उसको बचाव और मैनेजमेंट के लिए यह एक सेमिनार नेशनल लेवल का सेमिनार होगा। यह 29 और 30 मार्च को देश भर के वैज्ञानिक, इस विशेषज्ञ लोग उस दिन आएंगे और ये कार्यक्रम होगा। और आज उसी का फर्स्ट सर्कुलर, उसके नियम कानून जो होते हैं, कैसे क्या इसमें टॉपिक्स लिए जाएंगे, एडवाइजरी कमेटी है, क्या इसके अटेंडेंस के नियम है, प्रेस अपना पेपर कैसे पब्लिश करेंगे, पेपर कैसे हमारे यहाँ भेजेंगे, इसकी सारी जानकारी इस ब्रोशर में दिया गया है। इस विभाग के हमारे आदरणीय आई मिश्रा सर, आदरणीय हमारे चौधरी साहब, वो इस संयोजक भी हैं। इतनी पढ़ी लिखी गैदरिंग के अंदर मेरे को जो है ये यहाँ पे एड्रेस करने के लिए मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बॉटनी डिपार्टमेंट द्वारा, रिसेंट ट्रेंड इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, आजकल जो जलवायु है, इन्वायरमेंट, वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। और इसके बारे में जितने भी जो भी हम लोग कदम उठा सकते हैं, हमें वो कदम उठाना चाहिए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, क्योंकि ये अगली सदी का जो है सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट।
अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। यातायात सुरक्षा को लेकर डीएम ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। दरभंगा नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर शहरी समृद्धि उत्सव योजना के तहत लोगों को पहुंचाई गई कई सरकारी योजनाओं के लाभ। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा का किया शुभारंभ। जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। 18 फरवरी को संसद मार्च को लेकर किसान खेत मजदूर कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। और माउंट सबर कन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक मॉडल। सारा मोहनपुर निवासी मोहम्मद नौशाद 2 दिनों से लापता हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी से वे बस से दरभंगा के लिए चले थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के 3 बजे दरभंगा स्थित नई बस स्टैंड दिल्ली मोड़ पर उतरे और वहां से किधर गए यह किसी को मालूम नहीं है। किन्हीं को भी इस संबंध में यदि जानकारी मिले तो वे मोबाइल संख्या 8541063867 पर संपर्क कर सूचित करें। लहेरियासराय स्थित माउंट समर कन्वेंट स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से अपनी काबिलियत का करवाया परिचय। अपनी ओर से, अपनी पूरे क्लब की ओर से हमारे पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन राघवेंद्र जी, जिनका ये स्कूल है, जो डायरेक्टर माउंट समर स्कूल के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो आज एग्जीबिशन लगाया है, जिससे हमारे बच्चे आगे की ओर प्रोत्साहित होंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इस कार्य के लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसे बना के क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये जो पूरे सोने का मंदिर है, इस सोने की वजह से इसकी खूबसूरत बढ़ती है। Class 9, I am standing here for representing my model, Save Girl Child. We know that there is so many discrimination among the girls and the boys. Girls are not getting the right opportunity to lead their life, and boys are getting the many privileges to lead their life.
माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल प्रांगण में हमने साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसमें खासकर बच्चों का ने 1 महीने से वो अपने प्रिपरेशन में लगे हुए थे और डिफरेंट तरह के मॉडल्स उन्होंने बनाए। इवन बच्चों ने तेजस और फाइटर जेट का भी निर्माण किया और काफ़ी टेक्निक्स के साथ उसमें उसका जो टेक्निकल चीज़ है उसका भी वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इवन हमारे दरभंगा के भी जितने भी मोनूमेंट्स हैं, खासकर यूनिवर्सिटी चौरंगी वगैरह का भी, श्यामा मंदिर का भी अच्छे ढंग से निर्माण किया। इसमें साइंस में अगर जाते हैं तो साइंस के क्षेत्र में हाइड्रोलिक क्रेन वगैरह, इवन रोबोटिक्स, और हमारे बच्चे ने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आए जिनका ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया और उनको ग्रुप वगैरह भी बताया बच्चों ने। दरभंगा पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा का किया शुभारंभ। इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। पार्टी के जिनको अभी भी बचाया जा रहा, और यही दरभंगा में जो हो सकता चुनाव लड़ेगा तो नीतीश कुमार जी के करीबी है, बेहद करीबी है। मानो जाना अगर कंधा में कंधा मिला के चलते हैं, उनका भी सेंटर होम में लेना देना है। मधुबनी वाला सेंटर होम में जो गवाही दी थी जो बच्ची आज कहीं ना कहीं से गायब हो गई, वो मर गई, जिंदा है, कहाँ गई कुछ नहीं पता। जो गवाह है जिन्होंने उजागर करने का काम किया, उसको मुजफ्फरपुर से भेज दिया गया मधुबनी, ताकि अच्छे से संभाल के रखेगा। जानबूझ के भेजा गया क्योंकि नीतीश कुमार जी के करीबी वही थे। कितना गंदा काम किया इन लोगों ने। आप समझे जो बच्ची बेसहारा, जिसका माँ बाप नहीं, जिसका कोई नहीं, कल तो हम लोगों के बहनों के साथ, बेटियों के साथ अगर हो जाए तो उसके लिए तो आप खड़े हो, हम खड़े, लेकिन जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई भाई नहीं है, समझिए उस बच्चियों के साथ इन लोगों ने इतनी दरिंदगी की। क्या नहीं किया। 8 साल की, 12 साल की, 5 साल की, 18 साल बच्चियों के साथ जान खेलने का काम किया। गलत काम करवाते थे लोग, नशा देने का काम करते थे, तरह तरह का काम करवाया गया। और होम सेंटर में सिर्फ बेसहारा बच्चियां ही नहीं रहती थी, ये मधुबनी वाले में आप लोग समझिए कि इसमें ऐसी लड़कियां भी रहती थी। मान लो प्रेम प्रसंग में थाना वाला पकड़ लिया, कंप्लेन आया तो लड़की को भेज देता है वहाँ होम सेंटर, और वहाँ जबरन उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो बेचारी शर्म से कुछ नहीं कह पाती है। ऐसे भी कई मामले हुए, ये समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अभी भी अपना चुप्पी तोड़िए, अंतरात्मा खाली तेजस्वी के लिए जगेगा। हर बात पे अंतरात्मा जाएगा। जब राजभवन जाएगा तो मेरा अंतरात्मा ही कह रहा था, नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आपका अंतरात्मा कहाँ है? हमको तो लगता है बंगाल की खाड़ी में डूब गया। माघी नवरात्र के अवसर पर 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मां श्यामा नाम धुन नवाह का आयोजन किया जा रहा है श्यामा माई मंदिर परिसर दरभंगा में। छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के उत्तर पुस्तिका पुनः मूल्यांकन को लेकर कुलपति को सौंपा गया ज्ञापन। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष मधुमाला कुमारी ने कहा कि हम लोग पूर्व में भी उत्तर पुस्तिका पुनः मूल्यांकन को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु विश्वविद्यालय चिर निद्रा में सोई हुई है। अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसी कारण आज पुनः कुलपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है।